सभी यहीं से बिलपत्र पुष्प आदि लेकर जाएंगे। जिनको बिलपत्र पुष्प फल लेना है तो 10 रुपये हाथ में निकाल कर रखें ताकि असुविधा ना हो, जल्द ही आगे बढ़ें। शरत प्रवेश मिटे दुख को बिलपत्र पुष्प फल लेना है तो 10 रुपये हाथ में निकाल बोलो श्याम राम की जय। जैसे कि लिखा है, प्रथम देवा गिरगुहा राखी रुचि बनाए, राम कृपा कछु दिन वास करेंगे। देवी देवताओं को पहले से मालूम था कि वनवास का भगवान राम का वनवास होगा 14 वर्ष का। तो भगवान विश्वकर्मा भगवान ने इस गुफाओं का निर्माण रुच रुच के काट काट के निर्माण किया कि भगवान आएंगे, कुछ समय यहाँ निवास करेंगे। ये किसी ने, इंसान ने नहीं बनाया इस मंदिर को, देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने बनाया। तो भगवान यहाँ 11.5 साल पूरे चित्रकूट में रहे, 2.5 साल लंका और नासिक में रहे। सीता जी का हरण नासिक से हुआ था। 6 महीने 27 दिन इस गुफा के अंदर व्यतीत किए प्रभु श्री राम। ये जो आप गोदावरी दर्शन के लिए आए, ये गोदावरी ब्रह्म पर्वत नासिक पंचोटी, इनका उद्गम नासिक पंचोटी में है। ये सीता जी की नारियल पक्ष की मायके की सहेली थी। जब भगवान अमर नाम किरनल दिखपाला, चित्रकूट आए ते काला। जब भगवान चित्रकूट आए तो दुनिया भर के देवी देवता भगवान के दर्शन के लिए चित्रकूट आए। तो ये गोदावरी को जब मालूम चला, ये महेश गौतम ऋषि की पुत्री गोदावरी थी, जब इनको मालूम चला कि वनवास काल में भगवान तो चित्रकूट में है, तो सीता जी से मिलने के लिए अपने पिता से बिना बताए चोरी करके यहाँ प्रकट हुई, भगवान के चरणों को धुली। भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए। तो बोले, बेटी मांगो, क्या मांगने के लिए आई हो? बोली, हे प्रभु, कुछ मांगने के लिए नहीं आई हूँ, आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ। आप मुझे ऐसा वरदान दो, मैं जिस रूप में अपने पिता से बिना बताए चोरी करके आई हूँ, उसी रूप में अपने धाम को नासिक लौट जाऊँ, ये मेरा भेद कोई जानने ना पाए। कुंवारे में आई थी। तो ये आगे, ये जो आपने देखा है सीता कुंड है, आगे गोदावरी उगम, वहाँ भगवान के चरणों को धुली और 7 कुंडों तक जाती है। उसके बाद धरती को पानी समाप्त हो जाता है, ये किसी को पता ही नहीं चलता पानी कहाँ गया। इसीलिए इस आश्रम का नाम पड़ा गुप्त गोदावरी। ये गुप्त रूप में है। ये जल तो निकलता है मगर निकलता हुआ दिखता नहीं, जल तो बहता हुआ दिखता है। यही है। ये जो शिव जी की मूर्त देख रहे हैं, ये प्राचीन काल में भगवान राम ने इनकी स्वयं पूजा किया था जोड़ी से। जय श्री राम। जय। जय। ये गुप्त गंगा उगम, ये दक्षिण भारत नासिक तम के उत्सव से निकल के यहाँ प्रकट हुई।
भगवान के यहीं पे चरण धोई। और इस मंदिर का पूरा देखेंगे तो धनुष का आकार है। बताते हैं कि वनवास काल में प्रभु राम जी ने अपने यहीं पे एक बार धनुष को धोया कि पूरा मंदिर का धनुष का आकार बन गया। ये ऊपर की ओर देखेंगे तो बताते हैं कि वनवास काल में भगवान प्रभु राम जब रात्रि में विश्राम करते थे तो अपना यहाँ धनुष रखते थे। जब धनुष को रखा तो पत्थर पूरा मोम की तरह पिघल गया और धनुष का आकार बना, ताकि हम लोग कल युग में आए तो देख सकें कि भगवान यहाँ अपना धनुष रखते थे। ये गोदावरी जी का उद्गम है। ये जल तो निकल रहा मगर निकलता हुआ दिखेगा नहीं। ऐसे आने की क्या नाम भाऊ? ये देखो ऊपर में काला पत्थर, ये खटखटा चोर है जो सीता जी के साड़ी चोरी करके भगा था। लक्ष्मण जी ने उल्टा टांग दिया, काला पत्थर हो गया, श्रापित पत्थर है। ताकले 10 रुपए नाम बोल के। क्या नाम है? ताकले। क्या नाम तुम्हारा? आनंद। चढ़ा लिया आनंद। 1 मिनट। 10 रुपये दे। ये जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा मंदिर का रंग सफ़ेद है और राक्षस का रंग काला है। ये इंद्र के 2 बेटे थे, एक का नाम जयंत था, एक का नाम मेंक था। तो जब प्रभु राम एक शिला में बैठ के सीता माँ का श्रृंगार कर रहे थे तो इंद्र का बेटा जयंत आया था और कौवे का रूप धारण करके चोंच मार के चला गया था। तो भगवान ने उसको सीख का बाण मार दिया था, उसके आँख में लगा था। तो तीनों लोक में गया मगर उसका कहीं उसको उद्धार नहीं मिला। तो आज भी कौवा एक आँख से काना होता है। ये उसका भाई था, राक्षस था नहीं, राक्षस प्रवृत्ति का था। तो पहले इस मंदिर के अंदर ऋषि मुनि रहते थे जो राम नाम की यहाँ पूजा करते थे। तो ये मार के खा जाता था, हड्डियों का ढेर लगा रखा था। तो भगवान जब आए तो ऋषि मुनि हाथ जोड़ के रोने लगे, हे प्रभु, एक यहाँ एक राक्षस छुपा हुआ है जो भी आपकी पूजा करता है तो उनको मार के खा जाता है। तो भगवान ने तभी संकल्प किया कि मैं अब राक्षसों का विनाश करूँगा और ऋषि मुनियों को सुख शांति दूंगा। ये इंद्र का बेटा महेंद्र, माँ सीता को जो आपने देखा, माँ सीता जी स्नान कर रही थी। कुछ कपड़े आभूषण अनुसुईया जी ने सीता जी को भेंट में दिए थे। वो कभी न फटते थे, पुराने होते थे, रोजाना नए नित्य होते थे। उन कपड़ों को लेके भाग रहा था तो लक्ष्मण जी पहरे में लगे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि मेरे माँ समान भाभी के राक्षस तो कपड़े लेके जा रहा है, जिसको शब्दों का बाण मार दिया और उल्टा लटका दिया। सीता जी को क्रोध आया कि बोली, जा दुष्ट, पाषाण का काली शिला हो जा, पत्थर का बन जा। जब वो पत्थर का होने लगा तो भगवान से विनय किया, हे प्रभु, मैं पत्थर का तो हो जाऊंगा पर मेरा भोजन क्या होगा? बोले, जो कल युग में मेरे भक्त आएंगे वो मेरा दर्शन करेंगे, तुम उनके मन के पाप, मानसिक पापों को खाओगे, वही तुम्हारा भोजन होगा। तो बताते हैं कि सीता जी के एक केस में ये पत्थर लटका हुआ है। आज से 20 साल पहले इस शिला को लकड़ी का बांस लेके हिलाया जाता था। ये शिला हिलती थी, आज भी हिलती है। नगर परिषद शासन ने रोक लगा रखा है, नहीं अभी आप इसको हिलाएंगे तो हिलेगा। जब आपस में टकराता तो खटखट की आवाज़ आती है। तो यहाँ के जो लोग थे इसको बोलने लगे खटखटा चोट। गौर से देखने, लंबी डाली होगी, उसका मुखड़ा है। ओके, बोलो सिया राम की जय। हाँ बोलो। ये जैसे हम अपने घर को पिलर द्वारा बनाते हैं वैसे मंदिर भी पिलर द्वारा है। देखिए उधर कैमरा, ये एक पिलर उसका ये है और एक पिलर उसका वो है, और जो आपने इधर देखा तो जो आपने राम दरबार, राम लक्ष्मण सीता जी की मूर्त देखा तो यहाँ पे भगवान का राज दरबार लगता था। योजनाएं बनाती थी कि राक्षसों का विनाश करना है और ऋषि मुनियों को सुख शांति देना है। ये जो आपने मूर्त देखा, अनुसुईया की छोटी बहन सती सुया, जैसे अनुसुईया माँ ने अपने तपोबल से मंदाकिनी को प्रकट किया
तो इन्होंने अपने तपोबल से गोदावरी को प्रकट किया। इनकी बहन सीता जी को दिव्य आभूषण दिए थे, उन्हीं कपड़ों को लेके और राक्षस लेके भागे। ये इस मंदिर के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का दर्शन है। जिस रूप में, जिस भाव में, जिस पत्थर की ओर नजर डालेंगे, उसी रूप में, उसी भाव में, उसी भगवान के यहाँ दर्शन नजर आ जाएगा। ये जो आपको कटा पिटा दिख रहा है, ओके, बस मोबाईल पाडू नका. भगवान की बनाई हुई ऋषि मुनियों की गुफा है। विश्राम करते थे, भगवान की जगह है। सतिया बलराम चंद्र की जय।
महाराज की जय। हनुमान जी महाराज को भगवान राम जी महाराज ने यहाँ पर स्थान दिया लंका जलाने की ज्वाला की शांति के लिए। हनुमान जी ने लंका को जलाए थे, कोई हृदय में ज्वाला रहती थी, उसी की शांति के लिए राम जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को संकर्षण की नाम के पर्वत पर, ये संकर्षण की नाम के पर्वत है, यहाँ पर स्थान दिया है। राम जी ने बाण मार करके धारा दिया। निरंतर गंगा मैया चल रही, पता नहीं कहाँ से गंगा मैया आती है, कहाँ जा कर के समाप्त हो जाती है।
स्थान में गंगा जी का दर्शन होता है। स्थान धारा के पश्चात भगवान राम जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को वरदान दिया है, भक्त हनुमान तुम कलयुग में पूजनीय होंगे। सब भक्त लोग हनुमान जी के पास आते हैं, अपनी अपनी मनोरथ करते हैं। हनुमान जी महाराज अन्न धन दूध भूत शक्ति भक्ति बल बुद्धि के देने वाले, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, असबर दीन जानकी माता। इनको माता जानकी जी का आशीर्वाद। ये नियम, ये महात्मा, ये हनुमान धारा की जगह है। बोलिए हनुमान धारा महाराज की जय। जय हो। आपल्यापेक्षा डेंजर फिरवा तिथंच गोल गोल. बाबू